everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं जून के स्टार्टिंग में सिंह राशि क्या निकल के आ रहा है आपके साइड, किस मोड में आप रहने वाले हैं, कैसे आप शुरुआत करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ओपन करते हैं। क्या कर रहे हो, शुरुआत में ही टावर की एनर्जीज आ गई हैं लियो। ये कार्ड शो कर रहा है फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं। मीन्स आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी एक्शंस लेते हैं, प्लान बनाते हैं, वो वर्कआउट ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, ये 16 नंबर का कार्ड है जिससे नंबर 7 बनता है, जो चेंज को शो कर रहा है, ऑप्शंस को शो कर रहा है। तो आपकी लव लाइफ की बात करूँ, आपके करियर की बात करूँ, कुछ चेंजेस आप देखेंगे। हीलिंग जो आपको अभी तक नहीं मिल पा रही, हीलिंग आपको दी जा रही है। एक स्पिरिचुअल लेवल पर अवेकनिंग पीरियड आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। मतलब जैसा चेंज आप चाह रहे थे ना जून के स्टार्टिंग में, वैसा चेंज आप देख सकते हो। जो भी डेंजरस मोड में आप चल रहे थे, कोई चीज़ का क्राइसिस आपको हो रखा था ना, उस डेंजर से आप बाहर आ चुके हैं। ये कार्ड बस यहाँ पर आपको अलर्ट कराने आया हुआ है कि अभी आप जो फंसा हुआ फील कर रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, उसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। मेंटल ब्लॉकेजेस जो हो रखे थे लियोस, वो मेंटल ब्लॉकेजेस आपने रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। सडन चेंज का कार्ड है ऑब्वियसली, लेकिन ये जो चेंज आना था ना निगेटिव वे में आ चुका है। नाउ अब समय है निगेटिव एनर्जीज में पॉजिटिव ट्रांजिशन का एंड पॉजिटिव शिफ्ट का। मार्स की एनर्जी है, तो मार्स की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है। तो मे बी आपको पिछले समय से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, या आपका नेचर अग्रेसिव बनने की वजह से ना लोगों के साथ आपका कन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, टावर। मीन्स आपके काम वर्कआउट नहीं हुए हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई है, तो आप अग्रेसिव मोड में चले गए थे कि कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं है जो आपको अफेक्ट कर सकती है। तो अभी तक आप जो डिस्ट्रक्शन वाले मोड में चले आ रहे थे ना लियोस, एक कंस्ट्रक्टिव मोड में आगे बढ़ सकते हैं। डिज़ास्टर वाली एनर्जी जा चुकी है और एक न्यू वे में, न्यू बिगनिंग, न्यू शिफ्ट, न्यू ट्रांजिशन लियोस आप जून के स्टार्टिंग में देखोगे। मतलब शुरुआत में अगर इतनी निगेटिव एनर्जी आई हुई है ना, तो ये सिर्फ आपको हीलिंग प्रोवाइड कराने आई है, आपकी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए आई हुई है। ओके लियोस, नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए समय ज़रूर लगता है आपके काम बनने में, बट आपकी जो एनर्जीज होती है ना वर्कआउट ज़रूर होंगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या शो कर रहा है, एक जो पैशन अभी मिसिंग चल रहा था, कॉन्फिडेंट आप थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, कॉन्फिडेंट रहोगे। ट्रैवल का कार्ड भी है, तो जून के स्टार्टिंग में आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं लियोस। और कोई गुड न्यूज़ आपके साइड आ रही है, कोई चेंज आपके साइड आती हुई दिख रहा है। मैंने चेंज का बताया ही था टावर के साथ, लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं पॉजिटिव चेंज। यहाँ पर आप जो एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, स्टार्ट कर रहे हो एक्शंस लेना। एक न्यू पोजीशन आपको जून मंथ में मिल सकती है, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। जो भी आपको फियर हो रखा था, एंजाइटी हो रखी थी, रिलेशनशिप में नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही अराइज हो गई थी ना, वो सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ों को भी आप गेन कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं ना लियोस, जो आपके लिए हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो आपकी एनर्जी मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है, लेकिन कोई भी डिसीज़न लेने से पहले विचार करिए। आप क्या करते हो लियोस, रश वे में डिसीज़न ले लेते हैं, फिर आपको ही लॉस लगता है। देखिए मैं बोल ही रही थी, अभी आप एकदम रिलैक्सिंग मोड में चल रही हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या एक्शंस लेना चाहिए। गॉसिपिंग की एनर्जी पर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सभी एनर्जीज़ पर आपका ध्यान रहता है। तो आपको बोला जा रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, जो भी गॉसिपिंग की एनर्जी है सबसे पहले वो रिलीज़ करना है। आपको जो नेगेटिविटी प्रोवाइड की गई है उससे तो आप हील हो रहे हो, मेडिटेशन वाले मोड में जा रहे हो, रिलैक्सिंग मोड में जा रहे हो, अपने लिए समय देना आपने शुरू कर दिया है। जो आपकी एनर्जी बर्नआउट हो चुकी है, रिगेन आप कर रहे हो।
लैक ऑफ प्रोग्रेस की वजह से आपका रास्ता ही क्लियर नहीं हो रहा था ना लियोस। प्रोग्रेसिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, प्रोडक्टिविटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन करोगे। लीब्रा कार्ड है तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से भी डील कर रहे होंगे लियोस। शायद उनके साथ आपका कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, या आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, या लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत था, इस वजह से टावर आया हुआ था। बट इट्स ओके, क्योंकि मिड में यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, टाइम टेकिंग एनर्जीज है, लेकिन जैसा शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप चाह रहे हो ना वो आप देख पाओगे। ये कार्ड भी एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है, ये कार्ड भी एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है। एंड ऑफ प्रॉब्लम्स, एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट, एंड ऑफ कन्फ्यूज़न। ठीक है, तो जो भी कंफ्यूज्ड आपकी एनर्जी हो रखी थी ना, समझ ही नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए, जब आप रिलैक्सिंग मोड में जाओगे, मेडिटेट करोगे, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे ना लियोस, ऑटोमेटिक आपको समझ आएगा। डायरेक्शन लेस जो आप हो रखे हो, डायरेक्शन बनेगी यहाँ पर। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, आप अपने करियर रिलेशनशिप में स्टक हो चुके हैं, जगलिंग मोड में चल रहे हैं, क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कोई रास्ता ही आपको नज़र नहीं आ रहा है। ये बता रहा है कि फ़ाइनेंशियली अगर आप वीक चले आ रहे हो, फ़ाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस दिए जा रहे हैं आपके करियर एंड रिलेशनशिप में ना, तो आपको सही चॉइस करना आना चाहिए। फ़ाइनेंशियली आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शायद उसमें आपको लॉस लगा हुआ है, इस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग मोड में चल रहे हैं क्या करना चाहिए। लेकिन जो भी आपको लॉस लगा है ना लियोस, उसमें आप रिकवर कर जाएंगे। यहाँ पर जो आप बैलेंस नहीं बना रहे, अनबैलेंस्ड आपकी एनर्जी हो रखी है, बैलेंस बहुत अच्छा बनाओगे। ओके, ये एक टाइम मैनेजमेंट स्किल का कार्ड है, तो जो आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, लाइफ को एक प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट स्किल आप में डेवलप हो रही है। और यहाँ किसी चीज़ को आप मतलब मीन्स बहुत ज़्यादा बोझ काइंड का आपको लग रहा था, वो एनर्जीज़ भी रिलीज़ होंगी। अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आ रखे हैं, तो एक स्टेबिलिटी आएगी। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज भी है, तो आप किसी मकर राशि से भी डील कर रहे होंगे। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, इतना टेंशन आपने झेला है, उसके बाद तो हैप्पी एनर्जी बनती ही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड शो कर रहा है हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का। तो आप जैसा रिलेशनशिप एंड करियर में चेंज चाह रहे थे ना, वो आप गेन कर पाओगे। रीयूनियन के भी चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। इमोशनली आप फुलफिलमेंट काइंड का फील कर सकते हैं। यहाँ पर आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आप समझ पा रहे हो क्या डिसीज़न लेना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड का कार्ड है, तो चीज़ें अभी स्टक चली आ रही थी ना, तो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। एंड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का कार्ड भी है, तो जैसा करियर एंड रिलेशनशिप आप चाह रहे हो ना लियोस, आएगा। लेकिन मैंने बोला ना, थोड़ा पेशेंस रखिए। एक यहाँ पर टेस्ट आपका चला आ रहा है, और फाइनली न्यू बिगनिंग जिसका आपको इंतज़ार है वो आपको दिया जा रहा है। एस ऑफ कप्स, इमोशंस का ओवरफ्लो होना। तो कोई पर्सन है जो आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, इमोशनली अटैच्ड काइंड का फील कर रहे हैं ना, तो उनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। कोई प्रपोजल आपके साइड आते हुए नज़र आ रहा है, पीस आपके माइंड में आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है, तो इमोशनल लेवल पर आपकी न्यू बिगनिंग हो सकती है। और यहाँ पर आपकी साइकिक एबिलिटीज़ तो स्ट्रॉन्ग होती ही है। ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा दी जा रही है लियोज। एबेंडेंस प्रॉस्पेरिटी को आप गेन करना शुरू कर रहे हैं। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लव का कार्ड भी है, तो स्टार्टिंग ऑफ द जून आपकी किसी पर्सन के साथ एक नए वे में रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है। एक टावर के साथ एंड हुआ था, बट एक एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ फिर से शुरू हो सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है। प्रपोज़ल आपके साइड आ रहा है, कोई मैरिज प्रपोज़ल भी हो सकता है अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं। बॉटम से 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो जो लेफ्ट आउट वाली एनर्जीज चली आ रही थी उसको आपने गुड बाय बोल दिया है। ये कार्ड वैसे शो कर रहा है फाइनेंशियली अभी आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं, बट इट्स ओके। अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहोगे ना, तो बहुत जल्द आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा सकते हैं। कि लियोस, द यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस, क्या आ रहा है आपके साइड यूनिवर्स के साइड से। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। ये कार्ड की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टावर है, 4 ऑफ सॉर्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप बहुत ज़्यादा
क्या कर रहे हो, निगेटिविटी को इनवाइट कर रहे हैं, तो निगेटिव एनर्जीज ही आपको रिलीज़ करना है सबसे पहले। स्कॉर्पियो कार्ड है तो मे बी आप किसी स्कॉर्पियो साइन से भी डील कर रहे होंगे, और जब आप नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करोगे तो ऑटोमेटिक शिफ्ट देखेंगे। देन कृष्णा गाइडेंस कार्ड से यहाँ पर आ गया है बी पॉजिटिव। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करोगे तो पॉजिटिव शिफ्ट आएगा ही। वेट फॉर द राइट टाइम बोला ही जा रहा है आपके लिए, सही समय आने का इंतज़ार करिए, और जून के स्टार्टिंग में ही वो राइट टाइम आप देखोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लियोज़ यहाँ पर। इफ़ यू बिलीव, एग्जैक्टली बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो चेंज आएगा, और अगर आपका बिलीव सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, नेगेटिव है, तो कैसे आप चेंजेस लेकर आएंगे। देन रिलेशनशिप में आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। चेज़र, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर, तो आपके पर्सन या आपकी एनर्जी एक चेज़र वाली थी, तो अब आप एक रनर का काम कर सकते हैं, एंड आपके पर्सन चेज़र का काम कर सकते हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया नो लिमिटेशंस, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। शेयरिंग आपकी एनर्जीज़ रहेंगी, तो आप कोई पॉजिटिव एनर्जी शेयर कर रहे हो और बाकी सभी लोगों की मदद कर रहे हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया सक्सेसफुल करियर, तो आप जो भी करियर यहाँ पर लेकर चल रहे हो ना, कोई बिजनेस कोई जॉब, तो उसमें आपके प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं और एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। हैप्पी वर्किंग इन्वायरमेंट दिख रहा है, किसी भी काइंड की ना नेगेटिव एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। कि लियोस बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।